In a recent parliamentary session, Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha strongly questioned the ruling BJP government on India's economic situation. He raised serious concerns about the falling value of the Indian rupee against the US dollar. According to Chadha, the continuous depreciation of the rupee is affecting India's economy, trade, and the common citizens. He also demanded an explanation from the government regarding the rising inflation and its impact on the people. Let's listen to what Raghav Chadha had to say in Parliament. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी पर कि गिरता हुआ रुपया। सर, रुपए आज ऑल टाइम लो पर है। जब मई 2014 में ये सरकार बनी थी तब एक डॉलर 58 रुपए के आसपास मंडराता था। आज एक रुपया 87 रुपीज के आसपास मंडरा रहा है, विच इज एन ऑल टाइम लो। सर, रुपया कोई कागज की एक टुकड़ा, कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है। रुपया कोई करेंसी भी नहीं है। रुपया हमारी देश की प्रतिष्ठा है। करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तमाम देश एक दूसरे देश को कितना सम्मान देना है ये इस बात से भी तय करते हैं कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। और अगर हमारी इंटरनेशनल पहचान कमजोर होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। सर, इसके साथ साथ जैसे जैसे रुपया गिरता है हमारे देश में इन्फ्लेशन वैसे वैसे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हमारे देश के टोटल इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा सर कि मान लीजिए एक शर्ट हम अमेरिका से खरीदते थे 74 रुपए की पिछले साल, क्योंकि एक डॉलर 74 रुपए का था। आज वही शर्ट खरीदने के लिए हमें 86-87 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि भारत के लिए वो कॉस्ट पड़ेगी, भारत के बायर के लिए कॉस्ट पड़ेगी और इन टर्न वो ज्यादा कॉस्ट आम आदमी को पास ऑन करी जाएगी। सर, 5 प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, रुपये न्यूनतम स्तर पे आके खड़ा हुआ है। पहला है फूड इन्फ्लेशन। सर, भारत एडिबल ऑयल्स और पल्सेस बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। भारत की खपत का 56% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और भारत की पल्सेस की कंजम्पशन का 15% क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम ये चीजें इंपोर्ट करते हैं तो अगर रुपया गिरेगा, डॉलर कमजोर होगा तो हमारा फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो है एनर्जी इन्फ्लेशन। सर, हम अपने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल्स जिसे मैं कहूं